This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन, जिस तरीके से टिप्पणी की गई है उन पे की जानी चाहिए। देश में हर तरह के लोग हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही कहीं न कहीं से निकले हुए लोग होंगे। भाजपा वाले तो बता रहे हैं हमारा कार्यकर्ता नहीं है, करडी सेला वाले बता रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है। कुछ भी बताएं वो उन्हीं के लोग। अगर 3 दिन के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर ये समझा जाएगा सीधे वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। अगर अब यही बात अगर आ जाएगी जब हमारी सांसद हिमाचल की थी, उनके विषय में क्या क्या नहीं कहा गया। ये लोग सारी मर्यादा जैसे एकदम भूल गए हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन, उनको लेकर इन दिनों सियासत काफी गर्म है। गर्म इसलिए है कि कभी उनको एडीएम कह देता है गेट आउट, तो कभी एक व्यक्ति आकर कह देता है कि मुझसे शादी कर लीजिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर जो आक्रोश है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद लखनऊ के लोगों का इस पर क्या कहना है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। दादा, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन, जिस तरीके से टिप्पणी की गई है उन पे की जानी चाहिए। नहीं, ये सभ्य समाज में इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। कोई भी किसी भी पार्टी की हो, वो एक सांसद है, चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं और उनके खिलाफ जिस तरह की भाषा का करणी सेना के, और हालांकि करणी सेना ने कहा कि वो हमारा पदाधिकारी नहीं है, वो पता नहीं, चूँकि आदमी के देश में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के सोच के लोग हैं। इस बयान को कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। तो सरकार को एक्शन तो लेना चाहिए ऐसे व्यक्तियों पर। बिल्कुल ऐसा किसी के ऊपर कहने के पहले, चाहे अपनी पार्टी को चाहे दूसरी पार्टी का हो, सबका समाज में समान अधिकार है और सबका सम्मान है। और वो भी एक चुनी हुई सांसद हैं और उनको जनप्रतिनिधि हैं। वहाँ की कैराना की जो जनता है उनको उन्होंने चुना है और सांसद के रूप में, और उनके विषय में ऐसी अभद्र टिप्पणी ये बर्दाश्त योग्य नहीं करनी चाहिए। मैं हूँ गंभीर एक्शन लेकिन नहीं लिया जा रहा है ऐसे लोगों पर। नहीं तो लिया जाएगा और मैं मांग करूंगा कि ऐसे लोगों के वक्तव्यों के ऊपर लगाम लगाई जाए। ऐसा ये सांप्रदायिक सौहार्द और बिगाड़ने का काम करेगा। मुझको इस तरह के जो वक्तव्य पार्टी के जो उलूल जुलूल के छोटे छोटे नेता लोग हैं ये देते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल गुस्साए हुए हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, उनको सांसद को ऐसा बोल दिया गया। नहीं, उनके सांसद नहीं, वो सांसद सबका होता है। सांसद कोई उन्हीं का तो थोड़ी है, वो उनकी पार्टी के सिंबल पे जरूर चुनी गई हैं। आज प्रेजेंट टाइम में अगर कोई वो वहाँ पे चर्चा होगी तो 544 सांसदों का पूरा योगदान होता है। भाई, कोई देश के लिए 5 साल में कोई संविधान बनेगा, उनके दस्तखत होंगे, चाहे पक्ष में करें चाहे विपक्ष में करें। पूरे देश की सांसद हैं इस वक्त। लोग ये कह रहे हैं कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ, उसमें एक्शन कोई नहीं लिया गया। उसके बाद तमाम ऐसे कृत्य करणी सेना ने किया, एक्शन क्यों नहीं ले रही है योगी सरकार? इसमें करणी सेना कई सवाल ही नहीं। करणी सेना जब कह रही कि हमारा वो आदमी नहीं है, भाई करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा वो हमारा कोई भी, हम कह दें कि हम सपा के हैं कार्यकर्ता, सपा के हम पदाधिकारी हैं और हम किसी को उल्टा सीधा गलत बयानी कर जाएं, तो इसका जब खंडन वो समाजवादी पार्टी कर रही कि हम ये पंडित जी हमारे वो कार्यकर्ता नहीं, हमारे वो नहीं, तो हम तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मानी जाएगी कि हमारी बात मानी जाएगी? ये सब गलत है। और कुल मिलाकर के जो उन्होंने कहा है, चाहे जिसने कहा है, उनके भी बहन बेटी है, किसी बहन बेटी के ऊपर इस तरह के अशब्द नहीं कहने चाहिए, चाहे जिस पार्टी का हो। वो देश का नागरिक है और मेन चीज वो एक सम्मानित सांसद हैं। हो सकता है हमारे उनके आपस में मनमुटाव हो, हमारी उनकी नीतियां अलग अलग हों, वो नीतियों की बात अलग, वो कुछ ही और का समर्थन करती हो, वो बात अलग चीज है। लेकिन किसी को अशब्द कहना इस सब समाज में ये अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। हम इसका खंडन करते हैं। इकरा हसन पे जो टिप्पणी की गई है, क्या कह रहे हैं? देखिए, इकरा हसन एक मोहतरमा जनता द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि और सांसद है, और जिस तरीके से योगेंद्र राणा ने बयान दिया है कि उनसे हम निकाह करके कबूल है,
तो मैं तो उन शब्दों का चयन नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत से मांग करता हूं, पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन उत्तर प्रदेश की जानिब से मांग करता हूं कि योगेंद्र राणा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं 151 में जाके भेज दिया, उसके बाद 1 घंटे के बाद जमानत हो गई, ये कार्रवाई नहीं है। आज अगर इस तरीके के जिन शब्दों का इसने चयन किया है, कल कोई दूसरा इसी तरह मुंह उठाएगा और इस तरीके दूसरे सांसद के ऊपर टिप्पणी करेगा। इस वजह से आपके जनाब से इतना कहना है कि इकरा हसन इस देश की, इस प्रदेश की एक सांसद है और सांसद के बाद में वो महिला है, और महिलाओं के प्रति इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग ये भारतीय जनता पार्टी के ही कहीं न कहीं से निकले हुए लोग होंगे, जो करनी सेना या कोई सेना हो ऐसी कुकर्म करने की और ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की इजाजत कोई नहीं देता है। जो भी इस समाज में, इस देश में, प्रदेश में सम्मानित लोग हैं और सम्मानित परिवार से लोग हैं, और ये जो राणा है, मैं तो ये समझ रहा हूँ इनका परिवार ही पूरी तरीके से कहीं ओछी हरकतों से पैदा हुआ परिवार है, इस वजह महिलाओं के प्रति इस तरीके की टिप्पणी करती है। क्या लगता है सरकार तगड़ा एक्शन लेगी योगेंद्र राणा पर? मैं तो आपके चैनल कह रहा हूँ ना, योगेंद्र राणा के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई करे और एक नजीर बने कि दूसरा कोई इस तरीके से महिलाओं के प्रति जो नफरत बो रहे हैं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, इस नफरत को कुचलने का काम अगर कोई करे तो योगी हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं अगर 3 दिन के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तगड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई, तो फिर ये समझा जाएगा सीधे वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। एजेंट बता रहे हैं योगेंद्र राणा को भाजपा का, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हम इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर अब यही बात अगर आ जाएगी, जब पक्ष विपक्ष की बात आ जाएगी, अभी हमारी सांसद हिमाचल की थी, उनके विषय में क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। वो कोई किसी पार्टी का एजेंट नहीं, हर आदमी अपन अलग है, समझ गो, हर आदमी स्वच्छंद है अपने विचारों को रखने का। हाँ, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए तो कि अन्य के खिलाफ ऐसी बातें कोई ना कर सके। और ये हम फिर कहूँगा कि ये सब समाज में इसको कहीं स्थान नहीं दिया जा सकता है, और कि महिलाओं के प्रति जो कि हम महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के प्रति अगर ऐसी बात कोई कहता है तो गलत है। हर तबके में, हर समाज में कुछ अवांछित तबके के लोग रहते हैं जो उलूल जुलूल बयान दे करके मीडिया में आना चाहते हैं, मीडिया में चर्चा में बना रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों पे लगाम लगनी चाहिए, वो हर पार्टी में है, और मैं इसका कभी समर्थन नहीं करूँगा। देखिए, यहाँ जो है आज समाजवादी पार्टी के हमारे भाई लोग जो भूल गए हैं, जो भी कहा है मनीष सांसद जी के बारे में बिल्कुल गलत है। देश की बेटी है, इस तरह की बात तो किसी भी नेता को शोभनी नहीं है, किसी भी आदमी को शोभनी नहीं है, और इसको जो है लोकसभा अध्यक्ष को भी संज्ञान में लेना चाहिए। शासन जो है ये लचर है, इसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, कोई भी नेता ऐसे मुंह उठा के बोल देता है। आप लोग शायद भूल गए होंगे, मुझको याद है एक चुनाव में मनीष जयप्रदा जी के लिए एक बड़े नेता ने कहा था कि कौन सा अंडर बियर पहने उसका मैं कलर बता सकता हूं। तो ये इस तरह की ओछी राजनीति वो चाहे सपा हो भाजपा दोनों करती हैं, और दोनों में भरी हुई है। आज आप इकरा हसन के आपने सांसद पे हुआ तो उठा रहे हो, एक सांसद ही वो आपके यहाँ से ही गई हुई सांसद थी, इस तरह का मतलब बयान दिया था कि नहीं किसी नेता ने? ये कोई भी हो, चाहे वो सपा के लोग हो चाहे भाजपा के लोग, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मतलब कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्या लगता है, आज सांसद है तो आप आवाज उठा रहे हो, अगर किसी गरीब की बेटी होती तो आवाज नहीं उठनी चाहिए? हम उठनी चाहिए। गरीब की बेटी हो या सांसद हो, सबको, सबके लिए कानून एक बराबर होना चाहिए। वो सपा के हो और चाहे भाजपा के हो, वो या चाहे करणी सेना के हो। लेकिन करणी सेना तो भाई दरकिनार कर रही है, हमारे कार्यकर्ता नहीं है। भाजपा कहीं सिंबल उनको नहीं दिया है, कहीं किसी ने उनके किसी का वो नहीं है कि हाँ वो भाजपा के हैं। किसी के भी हों, वो चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों, किसी के भी हों, हमारे भाई हों, हमारे बेटे हों, उनके ऊपर एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें शासन की कमी है। देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री तुरंत संज्ञान नहीं लेता है, लेकिन सांसद हैं, मानी लोकसभा जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। अच्छी टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ नहीं होनी चाहिए ना? ये तो कह रहे हो शोभनी, ये एक लोकप्रियता पाने की ओछी, नीच से नीच
इसको राजनीति कहते हैं कि हम जल्दी से सब जान गए उसको, सब जान गए, कौन नहीं जान गया? एक एक बच्चा, एक एक लड़का, एक सब जान गए कि वो फला ऐसा है। अब उसका नाम लेना हम तो समझते हैं कि खराब, मतलब एकदम गंदा है। गंदे आदमी का नाम लेना भी गंदा है और गंदे के साथ रहना भी गंदा है, वो चाहे जिस पार्टी का हो। पार्टी गई अलग, लेकिन वो देश की बेटी है, और देश की बेटी एक सांसद हो तो आवाज़ उठेगी, और अगर एक छोटी बेटी है तो पता लगा कि जो है नहीं, उसकी आवाज़ नहीं उठेगी। क्यों लगता है आपको लोग ऐसे इतने मनबड़ कैसे हो गए हैं, कुछ भी बक दे रहे हैं? ये सरकार के पाले हुए लोग हैं और ये सरकार इन्हें बढ़ावा दे रही है। ये जब से बढ़ावा दे रही है, एक राज्यसभा सांसद रामजीलाल सोन के घर पर फायरिंग होती है, तभी से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। देख सकते हैं कि तलवारें लहराई जा रही हैं, बंदूकें लहराई जा रही हैं। तो इसका प्रमाण है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। और जो उन्होंने माननीय सांसद इकरा हसन जी पर अमर्यादित टिप्पणी की है, वो निंदनीय है, असामाजिक है, असंवैधानिक है। ठीक है, सरकार तो एक्शन ले रही है ना? सरकार एक्शन नहीं ले रही है। सरकार एक्शन ले रही होगी, अभी कोई विपक्ष का आदमी सरकार पक्ष के लोगों पर बोला होता तो उसे इनकाउंटर करके पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता, लेकिन वो सरकार के समर्थित लोग हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। भाजपा वाले तो बता रहे हैं हमारा कार्यकर्ता नहीं है, करडी सेला वाले बता रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है। कुछ भी बताएं, वो उन्हीं के लोग हैं। किसी महिला के खिलाफ इस तरह से अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप माननी है, ये लोग सारी मर्यादा जैसे एकदम भूल गए हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। इनको ये याद रखना चाहिए, कोई भी हो, किसी समाज का हो, महिला है तो उसका सम्मान सर्वोपरि है। बिल्कुल, ये भाजपा सरकार है जो महिला सम्मान की बात भी करती है, और उस सरकार में एक सांसद महिला के साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल गलत है भैया, मैं इसके खिलाफ हूँ एकदम। जी, क्या लगता है कार्यवाही लेगी कोई सरकार गंभीर? मैं किसको कहूँ, किसने नहीं लूटा भाई? नाम लेना अगर चाहें तो नाम लेके देखा जाए। वो दिन याद है, भले लोग याद ना करें, कि जब गेस्ट हाउस कांड भी हुआ था कभी यहाँ, वहाँ अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना होते तो आज बहन जी का कोई नाम नहीं होता। तो हमारे कहने को नेताओं को प्रभुता पाने से और ये सब चीज़ें होने से उनको सम्मान पहले देखना चाहिए महिलाओं का, इसके बाद तब दूसरी बात होनी चाहिए। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ऐसी टिप्पणी जो भी कर रहा है महिलाओं के ऊपर, उन पर सरकार को तगड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।